हेलो दोस्तों, आइए दोस्तों जानते हैं देश और दुनिया की ताज़ा और महत्वपूर्ण खबर और सरकारी घोषणाएं जो सरकार ने अभी हाल ही में की। ये मोदी की गारंटी है, ऐसा कहा मोदी जी ने बंगाल की रैली में। क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों कहा मोदी जी ने बंगाल की रैली में? तो आइए जानते हैं। मोदी जी इस समय हैं दुर्गापुर पश्चिम बंगाल में। उन्होंने इस समय 5,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया है। इसमें उन्होंने ऑयल, गैस, बिजली, सड़क और रेल से जुड़ी कई अन्य विकास परियोजनाओं को शामिल किया है। इसी दौरान बंगाल की जनता को मोदी ने भरोसा दिया है कि जो भारत का नागरिक नहीं है और घुसपैठ करके भारत में आया है उस पर संविधान के तहत कार्रवाई होकर रहेगी, और कहा है कि बंगाल के खिलाफ साजिश को भाजपा कामयाब नहीं होने देगी। ये मोदी की गारंटी है। वैसे आप लोगों को क्या लगता है, क्या मोदी जी ने बंगाल में सही कहा? कृपया अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें। तो आइए जानते हैं दूसरी खबर। वहीं दोस्तों दूसरी खबर है भारत की सुरक्षा से जुड़ी बड़ी कामयाबी से। दरअसल भारत ने स्वदेशी मतलब भारत में बनी हुई तकनीक से विकसित स्वदेशी आकाश प्राइम डिफेंस सिस्टम का भारत ने किया सफल टेस्ट। क्या आप जानते हैं क्या है ये आकाश डिफेंस सिस्टम? तो आइए जानते हैं। आकाश प्राइम नाम की इस डिफेंस सिस्टम से लगभग 15,000 फीट से अधिक की ऊंचाई पर उड़ रहे दो ड्रोन को सफल तरीके से मार गिराया। इसकी सबसे ज़्यादा खास बात यह है कि यह आकाश वेपन सिस्टम का नया और एडवांस वर्जन है। साथ ही इसकी सबसे खास बात यह है कि यह अधिक से अधिक ऊंचाई और कम ऑक्सीजन वाले इलाकों में भी इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है। वैसे आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या पाकिस्तान के ड्रोन्स इस तकनीक से बच पाएंगे? कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर दें। तो आइए जानते हैं दोस्तों तीसरी खबर। और वहीं भारत ने समुद्री क्षेत्र में बड़ी क्षमता अर्जित कर ली। भारतीय नौसेना में ड्राइविंग सपोर्ट जहाज INS निस्तार शामिल किया गया। यह भारत में बना 10,000 टन वजन का यह बेसल 300 मीटर गहराई में भी रेस्क्यू कर सकता है। यह इसकी खासियत है। क्या आप जानते हैं ड्राइविंग सपोर्ट जहाज क्या करता है, उसका मुख्य कार्य क्या है? तो आइए दोस्तों जानते हैं। दरअसल यह जहाज गहरे समुद्र में ड्राइविंग और रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यह जहाज गोताखोरों को समुद्र में की गहराई तक सुरक्षित ले जाने, वहां काम करने और उनको वापस वहां से लाने में पूर्णतया मदद करता है। इसलिए यह INS निस्तार हमारी नौसेना में शामिल किया गया है। इससे हमारी नौसेना की रेस्क्यू ऑपरेशन क्षमता में काफ़ी ज़्यादा विकास और सुधार होगा। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारत में बन रहा है पहला डुअल स्टाइल ड्रोन। यह है रामा कवच से लैस। दुश्मन के रडार और इंफ्रारेड सिग्नल दोनों होंगे बेअसर। रामा कवच इस ड्रोन की सबसे बड़ी खासियत। क्या आप जानते हैं क्या है रामा कवच? आइए जानते हैं। रामा कवच खास स्वदेशी कोटिंग मटेरियल है जो कि रडार और इंफ्रारेड की पहचान को 97% तक कम कर देता है। अभी तक यह दुनिया में सिर्फ अमेरिका, चीन, रूस के पास ही रडार से छुपने वाला स्टेल्थ ड्रोन था। यह साल 2025 के आखिर तक रामा के साथ ड्रोन को नौसेना में शामिल हो सकता है। और वहीं चौथी बड़ी खबर आ रही है कि DRDO ने हाल ही में ऐसा वेपन हथियार तैयार किया जिससे दुश्मन का बच पाना अब मुश्किल होगा, क्योंकि DRDO ने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म की पहली उड़ान का सफल परीक्षण किया। इस एयरशिप को 17 किलोमीटर की ऊंचाई पर पेलोड के साथ लॉन्च किया गया। इस एयरशिप ने 62 मिनट तक उड़ान भरी। इसके बाद टीम ने सिस्टम को सफलतापूर्वक रिकवर कर लिया। यह प्रणाली भारत की पृथ्वी अवलोकन, खुफिया जानकारी, खुफिया निगरानी क्षमताओं को बढ़ाएगी। वहीं मौसम को लेकर बड़ा अपडेट। राजस्थान में सैलाब में फंसे 7 लोग बचाए गए। राजस्थान के राजसमंद जिले में एक वैन में 3 बच्चों समेत 7 लोग फंस गए थे जिन्हें बचाया गया। वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत 15 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। हरियाणा को लेकर आ रही है मौसम से लेकर खबर। हरियाणा के 8 जिलों में भारी बारिश और 15 जिलों में अलर्ट। और वहीं MP के इंदौर के 2 भाई ओंकारेश्वर में नर्मदा नदी में डूबे। आज पूरे पंजाब में बारिश के आसार। 6 जिलों में येलो अलर्ट। वहीं MP में नदियां उफनाई, कई जगह बाढ़ जैसे हालात। भोपाल, इंदौर सहित 30 जिलों में अलर्ट। बिहार में बिजली गिरने से 24 घंटे में 17 लोगों की मौत।